अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड यू पीपल आर वाचिंग तालीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंसान ने दौर जिद्दत में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। साइंस ने उन सवालों के जवाब भी दे दिए जिनके जवाब नहीं थे, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवाल इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके जवाब साइंस के पास नहीं हैं। इसी तरह के एक सवाल के ऊपर आज हम नज़र डालेंगे और बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉप सर्कल्स क्या हैं, इनकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए कि इनका वजूद कितना सच है और कितना झूठ, मैंने कुछ रिसर्च की है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्रॉप सर्कल एक निशान है जो खेतों या फसलों में पुरस्रार तौर पर नमूदार हो जाता है। इनमें से फसलों को काटा नहीं जाता, बल्कि इंतहाई नफासत के साथ फसल का वो हिस्सा जहाँ पर निशान नमूदार हो जाते हैं ज़मीन पर बिछ जाता है। ज़्यादातर ये निशान गंदम और जौ की फसलों में दिखाई देते हैं, लेकिन जवार, बाजरा और दूसरी किस्म की फसलों में निशान कम दिखाई देते हैं। अब इस बात की तरफ चलते हैं कि ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ है। ये भी एक अलग बहस है दोस्तों कि ये कब से हो रहा है। दुनिया के दो बड़े साइंसी इदारे इस बात की तहकीक में लगे हैं कि इनमें से एक कुछ यूँ कहता है कि ये सिलसिला 1970 में शुरू हुआ और दूसरा कुछ यूँ कहता है कि ये सिलसिला सन 1600 से शुरू हुआ। दूसरा साइंसी इदारा जो सन 1600 से इन पुरस्रार निशानात की हकीकत बताता है, उसने एक बात को अंदर इंक्लूड किया है। वो ये है कि सन 1678 के अंदर द मॉर्निंग डेवल के नाम से एक चीज़, एक पिक्चर जो है एक फील्ड में, मतलब खेतों में ली गई, उसके साथ वो इसको मतलब जोड़ता है और वो बताने की ये कोशिश करता है कि द मॉर्निंग डेवल से जो सर्कल बने थे ये वही असल में वही सर्कल हैं। मानकुन तौर पर ये निशानात दुनिया में सिर्फ सबसे ज़्यादा यूके में नमूदार होते हैं। एक मुख्तात रिसर्च के मुताबिक ये निशानात फसलों के बढ़ते हुए मौसम में जब नमूदार होते हैं, यूके में पहला क्रॉप सर्कल अप्रैल या मई में नमूदार हो जाना शुरू हो जाता है और ये निशान इसी तरह जुलाई और अगस्त में नमूदार होते रहते हैं। ये दुनिया के और भी हिस्सों में नमूदार होते हैं, लेकिन उनके मुकामी फसलों की काश्त के दिनों के मुताबिक। दोस्तों, एक दफ़ा बात फिर यूके की करते हैं। यूके के एक शहर विल्ड शहर में ये निशान सबसे ज़्यादा नमूदार होते हैं बनिस्बतन के बाकी शहरों के जो यूके में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, और जैसे ही जुलाई और अगस्त का मौसम आना शुरू होता है, ये निशान एक रात के अंदर भी नमूदार हो जाना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ ही काश्तकारी का ये अमल भी इख्तिताम को पहुंचता है और ज़मीन को अगले साल के लिए तैयार कर दिया जाता है। दोस्तों, पुरस्रार निशानात को ज़माना कदीम के उन पुरअसरार निशानात में से माना जाना क्या गलत है? क्या निशानात को कौन बनाता है और ये कहाँ से आते हैं? ये जाना, ये माना जाना, ये तमाम बातें पुरअसरार हैं, और या इनके साथ कोई ऐसी ताकत जुड़ी हुई है जो अपने होने का एहसास दिलाना चाहती है, या कोई खलाई मखलूक, या ये कोई ज़ुबान है जो मतलब कोई दूसरी दुनिया के लोग इसको बनाकर इस दुनिया के लोगों के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करना चाहते हैं अर्थ के लोगों के साथ, या फिर ये कोई और चीज़, वल्लाहु आलम। दोस्तों, इस बात को समझना कि ये निशानात ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर एक रात के अंदर ही नमूदार हो जाते हैं, मतलब ये एक बहुत ही पुरअसरार चीज़ है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि इन निशानात के पीछे या तो ये हवा का दबाव है, ये हवा के दबाव की वजह से, हवा का ऐसा दबाव जो ज़मीन के एक मखसूस हिस्से पर इस मिकदार में पड़ता है कि वहाँ से फसलें एक शक्ल में बदल जाती हैं, या यूँ इसके पीछे कोई खलाई मखलूक है। और ऐसा भी दावा किया जाता है, माना भी जाता है कि या इसके पीछे कोई इंसान है जो इस तरह के काम कर रहा है, लेकिन इस तरह के काम करने के बावजूद उसकी तमाम हरकत सीगाए राज में हैं। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ़ है कि निशान बहुत ही सफाई के साथ बने हैं। सफाई भी ऐसी कि अगर कोई यकीन करना चाहे तो सोच की सुई रुक जाती है। दोस्तों, आखिर में बात करेंगे कि क्या ये निशानात को देखने के लिए कोई इजाज़तनामा की ज़रूरत है, क्या इनको इजाज़तनामे के बगैर भी देखा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इन निशानात को देखने के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत है। उन लोगों से, उन किसानों से जिनकी फसलों और ज़मीनों पर ये निशानात
بن جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں یا پراسرار طور پر نمودار ہوتے ہیں۔ یو کے مختلف شہروں کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ یو کے مختلف شہروں کے اندر یہ نشانات پراسرار طور پر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے وہاں پہ ان نشانات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو ان نشانات کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے اپنے بزنس تک اوپن کر لیے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ایسی وہاں پہ شاپس اور ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں جو کہ لیٹسٹ کراپ سرکلز کے میپ کو فروخت کر رہی ہیں، لوگ ان کو خرید رہے ہیں، اور مختلف ریسرچرز ان فارمر سے اجازت نامہ لے کر ان میپس کے ذریعے ان سرکلز کی اوپر تحقیق کر رہے ہیں۔ دوستو، اب تک جتنی باتیں کیں اللہ عالم اس کے اندر کیا سچائی ہے، باقی یہ نشان تو دنیا میں موجود ہیں اور فصلوں کے اوپر نمودار بھی ہو رہے ہیں۔ باقی رہی بات کہ ان کے پیچھے کون ہے اور یہ کیسے بن رہے ہیں، اس بات کا اندازہ شاید وقت کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، وقت شاید اس پہیلی کو سلجھا دے، باقی اللہ عالم۔ تو دوستو، یہ وہ کراپ سرکل کا قصہ تھا، اور یہی وہ سچائی ہے کراپ سرکل کی جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تمام دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ جو دوست میرے چینل پہ بالکل نئے آ گئے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ان کو میری یہ ویڈیو پسند بھی آ گئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست محمد فیضان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، اینڈ گڈ بائے۔